अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। नाज़रीन, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। माशाअल्लाह आज हम एक बार फिर अल्लाह की तौफ़ीक़ से हाज़िर हैं प्रोग्राम महफ़िल रमज़ान के साथ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान उलमा मौजूद हैं। आइए हम सब मिलकर अपने मेहमान उलमा का इस्तकबाल करते हैं, उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में भी हमारे दरमियान शेख अब्दुल शुकूर मदनी साहब और इसी तरीके से शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद हाज़िर हैं माशाअल्लाह हमारी खिदमत के लिए। हम सबों के सवालात के जवाबात के लिए हम तहे दिल से अपने मशाइख़ का इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और अल्लाह ताला से अपने मशाइख़ के लिए दुआ करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आखिरी अशरा चल रहा है माशाअल्लाह। आखिरी अशरे से मुताल्लिक़ भी बहुत सारी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। जो कुछ भी ये रमज़ान का हिस्सा बचा है, इसको कैसे खूबसूरत बनाएं और कैसे इससे और ज़्यादा नेकियां समेटने की कोशिश करें, चूँकि ये मौसम बहार है एक तरह से नेकियों का, तो कैसे इससे इस्तिफ़ादा उठाएं और कैसे इसको और ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत बनाएं। इंशाअल्लाह आज भी हमारे मेहमान उलमा मौजूद हैं। लेकिन कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, सवालात शुरू करें, इन मसाइल पर गुफ्तगू करें, हम सबसे पहले एक छोटा सा पैगाम लेंगे, चूँकि हम हर दिन माशाअल्लाह हमारी रिवायत है कि पैगाम लेते हैं, फिर पैगाम के बाद हम ये सिलसिला शुरू करते हैं। तो आइए हम पहले पैगाम लेते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, क्योंकि ना आपके शेयर करने की वजह से, आपके लाइक करने की वजह से बहुत से लोगों तक ये दावत, ये पैगाम पहुंच सकती है। तो आप भी बड़ी आसानी के साथ इस दावत का, इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। आइए पैगाम लेते हैं इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। जी शेख, पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज का ख़ास पैगाम जो नाज़रीन के सामने रखना है वो ये कि रमज़ान के महीने में देखिए एक चीज़ हमारे यहाँ अमल में आती है, ज़कात देना, सदक़ात देना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी पूरे साल जब भी जिसकी ज़कात का वक्त आता था, फ़र्ज़ ज़कात दी जाती थी और नफली सदक़ात दिए जाते थे। और रमज़ान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख़ुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा सखावत से काम लेते थे। इसमें एक ख़ास चीज़ आपके सामने ये रखनी है कि आज ऐसा देखने में आता है कि हर तरह की ज़कात, चाहे फ़र्ज़ ज़कात हो, नफली सदक़ात हो, फ़ितरा हो, हर चीज़ हम ये कोशिश करते हैं कि जो ज़कात देने वाला है और जो ज़कात वसूल करने वाला है उसके बीच में हम जाके खड़े हो जाएं और हम कोई सर्विस फ़राहम करें। जैसे बैतुल माल है, कोई NGO है, कोई तंजीम है, कोई इदारा है, वो हर ज़कात और फ़कीर के बीच में आके खड़ा हो जाता है कि लाओ पहले हमको दो और हम जाके घर घर बाँटेंगे। देखिए, फ़ी नफ़्स ही ये चीज़ गलत नहीं है, हम इसे मुतलक़न गलत नहीं कहते, लेकिन हर मामले में फ़र्ज़ ज़कात तो भी आके आप खड़े हो जाएं, यानी ज़कात देने वाले और फ़कीर के बीच में आके आप खड़े हो जाएं, और नफली सदक़ात है वहाँ भी आप खड़े हो जाएं, फ़ितरा है वहाँ भी आप खड़े हो जाएं। हर जगह और हर महाज़ पे और हर मोहल्ले में हर जगह आप आके बीच में खड़े हो जाएं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इस तरह का कोई रिवाज और कोई चीज़ नहीं दिखती हमको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फ़र्ज़ ज़कात में भी जो आमिलीन होते थे वो सिर्फ़ वो ज़कात वसूलते थे, उन चीज़ों की ज़कात वसूलते थे जो ज़ाहिर, जो अमवाल ज़ाहिर होते थे, उनको अमवाल ज़ाहिरा कहते थे। जैसे जानवर है, ये दिखने में आता है जानवर, और ऐसे ही खेती है, वो दिखने में आती है खेतियाँ। तो इन चीज़ों की ज़कात हुकूमत के जो अम्माल होते थे, आमिलीन होते थे, वो वसूलते थे। लेकिन अहदे रिसालत में जो सोना होता था, चांदी होती थी, जो करेंसी होती थी, इन चीज़ों की ज़कात ये अम्माल नहीं वसूलते थे। ये ज़कात मालदार लोग बराह रास्त ख़ुद गरीब के हवाले किया करते थे। इनके और गरीब के बीच में कोई तीसरा आके खड़ा नहीं होता था। ऐसे ही नफली सदक़ात में भी सहाबे कराम आज़ाद थे, वो अपनी मर्ज़ी से जो उनके पास पड़ोस जो लोग दिखते थे उन तक वो पहुँचाते थे। लेकिन हमारे यहाँ देखिए कोशिश ये की जाती है, जहन ये बनाया जाता है कि हर आदमी जो भी ज़कात देना चाहे, चाहे फ़र्ज़ हो, नफली सदक़ा, सब ला के बैतुल माल में जमा करते हैं। हर ज़कात ला के हमको दे दे, हम जो है वहाँ तक पहुँचाएँगे। और यहाँ पे कभी कभी बहुत नुकसान भी हो जाता है, बिला वजह बीच में सर्विस देने के चक्कर में दोनों का नुकसान हो जाता है। जैसे अभी देखिए हमारे यहाँ और भी दीगर मिसालें अगर हम देखें तो जैसे हमारे यहाँ एक सिस्टम चला है, अगर किसी को किराए पे घर लेना है तो उसमें दलाल आके बीच में खड़ा हो जाता है, बिला वजह दलाल आके खड़ा हो जाता है। उससे नुकसान क्या होता है, जो रूम लेने वाला उसका भी नुकसान होता है और जो रूम देने वाला है उसका भी नुकसान हो जाता है। वो दलाल दोनों जगह से वसूलता है, काटता है। जो रूम देने वाला है उससे भी कुछ पैसे हटता है
और जो रूम लेने वाला है उससे भी पैसे हटता है। तो यही शक्ल कभी कभी ऐसे लोगों की यहाँ भी दिख जाती है जो ज़कात देने वाले और फ़कीर के बीच में आके वास्ता बनते हैं। यहाँ से ज़कात वसूलेंगे और अच्छा खासा सर्विस चार्ज कर लेंगे, उस पर अच्छा खासा ले लेंगे, परसेंटेज ले लेंगे, बहुत कुछ ले लेंगे, और जिसके हवाले करेंगे उससे भी बहुत कुछ ले लेंगे, उस पर भी बहुत सारा एहसान लाद देंगे। तो दोनों तरह से दोनों का ही नुकसान कर देते हैं। तो ये हम नहीं कहते कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ये होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं कि आप जो है गरीब और फ़कीर को, अमीर और गरीब के बीच के हमेशा बीच में आके खड़े हो जाओ, कभी उनको तनहा मत छोड़ो। बहुत सारे मामलात में अहद रसालत में जहाँ उनको तनहा छोड़ दिया जाता था और वो बराह रास्त उन तक अपनी ज़कात, सदक़ात, अतियात पहुँचाते थे, आज भी वही होना चाहिए कि बहुत सारी ज़कात की बहुत सारी किस्में और बहुत सारी चीज़ें अमीर और फ़कीर के बीच में वास्ता नहीं बनना चाहिए, डायरेक्ट उसे आज़ादी दें कि वहाँ पे वो पहुँचाए। बस एक आखिरी चीज़ है कि यहाँ मामला सिर्फ यही नहीं है कि बीच में वास्ता बनते हैं, बल्कि बीच में वास्ता बन के माले ज़कात में तसर्रुफ़ तक करने बैठ जाते हैं। जैसे एक आदमी ने ज़कात दिया, पैसे की ज़कात दिया, अब अगर फ़कीर को पहुँचाना था तो ये पैसा आप पहुँचा देते, लेकिन ये बीच वाले क्या करते, उस पैसे से चावल खरीदते, राशन खरीदते, पता नहीं क्या क्या खरीद के, और वो ले जाके गरीब के सर पे पटक देते। ये बहुत गलत हो रहा है। अगर आपको बीच में आना ही था तो जो ऐन चीज़ थी ज़कात की वही आप पहुंचा देते फ़कीर तक, लेकिन आपने उसमें तसर्रुफ़ कर लिया। ऐसे ही फ़ितरा में आप देखें, फ़ितरे में जो लोग देंगे कुछ गल्ला देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, जो कुछ आपके हाथ में, अगर आप बीच में आए भी थे तो जो हाथ में है वो आपको पहुंचा देना चाहिए, लेकिन आप सब जमा करके उससे दूसरी चीज़ें, अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीदते हैं, समय खरीदेंगे, फलां दूध खरीदेंगे और ये खरीदेंगे, और जा जाके घरों पर बैठा घरों को दे देंगे। ये भाई आपको ये हक़ किसने दिया? ये सदका ये फ़कीर का हक़ था, जिस शक्ल में भी आया था, अगर आप बीच में आए भी थे तो उसी शक्ल में उसे पहुंचा देते, लेकिन ख़ुद तसर्रुफ़ आपने कैसे कर दिया? तो ये भी बुराई इसके अंदर आ जाती है, इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं देना चाहिए। होनी चाहिए ताकि दोनों तरह की बातें आ जाएं। बोला मुद्दा तो अहम है, इंशाल्लाह फिर कभी इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। ये सवालात का सिलसिला शुरू हो गया है। एक सवाल हम कॉल से लेते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सिस्टर, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बिहार, पटना से। अच्छा, माशाल्लाह जी, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है, ज़कात से रिलेटेड है कि गोल्ड का ज़कात निकालना होता है 2.5%, और अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसका निकालना पड़ता है। बट कुछ लोग क्या होते हैं कि ज़्यादा गोल्ड का निकालना पड़ता है अकाउंट, तो सोचते हैं कि उसको सेल करके उस पैसे का ज़मीन में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ज़मीन जो हम लोग लेते हैं तो ज़मीन का भी निकलता है क्या ज़कात? ओके क्योंकि ज़मीन का भी लोग निकालते हैं नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा जानना था कि ज़मीन का भी ज़कात निकलता है या नहीं। जी बिल्कुल, पटना से शेख सिस्टर का सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। देखिए, असल में ज़कात जो है वो सोना चांदी पर शरीयत ने रखा है, इसी तरह करेंसी अगर है तो उस पर जो है ज़कात होती है। बाकी अगर किसी के पास ऐसी ज़मीन है जिसमें वो ख़रीदो फ़रोख्त ज़मीन की नहीं करता है, बल्कि वो उसने ज़मीन ख़रीदी है अपनी किसी ज़रूरत के तहत ख़रीदी है कि बच्चे वहाँ मकान बनाएंगे या किसी भी ऐसी ज़रूरत के तहत, तो ऐसी ज़मीनों पर जो है ज़कात वाजिब होने के लिए कोई दलील मौजूद नहीं है। तो अगर इंसान कोई ज़मीन ख़रीदता है, अपने पैसे से कोई ज़मीन ख़रीदता है कि आइंदा उसको इस्तेमाल करेगा या उसमें घर बना लेगा या बच्चे उसे इस्तेमाल करेंगे, हाँ, या कभी ज़रूरत पड़ गई तो बेच दिया जाएगा ज़मीन को, कभी शादी, बच्ची की शादी का मसला आ जाएगा, बच्चों के एडमिशन का मसला कभी आएगा तो बेच दिया जाएगा। इसलिए अगर वो ज़मीन कोई ख़रीदता है तो ऐसी किसी ज़मीन पर ज़कात नहीं है। अब यहाँ तक जो आपने सवाल किया, अगर स्पेसिफिक बात करें कि अगर कोई आदमी ज़कात से बचने के लिए, चूँकि सोने पर ज़कात वाजिब हो जाती है या करेंसी पर ज़कात वाजिब हो जाती है, उससे बचने के लिए ज़मीन ख़रीदता है, तो मेरी राय ये है कि मेरी राय हो सकता है कि दूसरे उलमाए किराम या बाज़ लोग उसकी जो है उसके मुवाफ़िक़ ना हो, कि मेरे नज़दीक इसमें कोई मुज़ायक़ा की बात नहीं है। मेरे नज़दीक इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि आदमी जो है, मैं चूँकि देख रहा है कि उसके पास पैसा कम है या सोना कम है और हर साल उसे ज़कात देनी पड़ती है, और ज़कात ज़कात सुनिए बात सुन लीजिए पहले, उसके बाद बोलिएगा। ज़कात देनी पड़ती है, इसलिए जो है वो चाहता है कि चूँकि उसके पास बहुत ज़्यादा ज़राए आमदनी नहीं है, कुछ ज़मीन में डाल देगा तो उसे ज़कात जो है नहीं देनी पड़ेगी और बचा रहेगा तो बाद में काम आएगा। तो अगर बहुत वाज़े हीला है तो ठीक हो सकता है कुछ बात हो, लेकिन जिस हिसाब से मतलब हम लोगों का जहन है, सभी लोगों के जहन में बात रहती है कि हम अगर ज़मीन में पैसा डाल देंगे तो ये फ़ायदा होगा कि कीमत भी बढ़ेगी और ज़कात भी नहीं देनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई हरज महसूस मुझे नहीं होता, वल्लाहु आलम। जी शेख, मतलब हीला नहीं नज़र आता नहीं, इसमें बस थोड़ी सी मैं वजाहत करूँगा। शेख ने जो बातें की उससे इत्तेफाक करते हुए कि अगर एक आदमी जैसे परेशान है, गरीब है,
है उसके पास पैसा, इतना गरीब नहीं है कि ज़कात का मुस्तहिक हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं है। वो अगर सोचता है कि ये बार बार ज़कात देना पड़ता है, कुछ हम इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमारी जो बड़ी फैमिली है, बच्चे हैं, मुस्तकबिल में इनको कोई दिक्कत ना आए, तो समझ में आता है। लेकिन एक आदमी अरबपति है, करोड़पति, बहुत पैसे उसके पास हैं। अब वो उन पैसों से बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद रहा है, बड़े बड़े फ्लैट, और हर साल 20-20 फ्लैट खरीद रहा है, और तो मतलब जगह जगह वो ज़मीन खरीद रहा है, सिर्फ इस वजह से ताकि इससे जो है ज़कात से हम बच जाएं। तो इस तो तरह से कोई ये भी कर मुनासिब नहीं सकता है। लगता है। हर इंसान यही करेगा फिर हर साल ज़कात से बचने के लिए वो तो ज़मीनें जो बहुत खरीद ज़्यादा करेगा। जिसके पास पैसे हैं, तो वो समझ में नहीं आता है कि वो भी इस तरह से ज़कात से बचने की कोशिश करे। एक आदमी जो मुतवस्सित तबके का है, उसकी फैमिली है, अब वो मुस्तकबिल के बारे में सोचता है कि उसकी हमारे ज़रूरत बच्चे, है। हाँ, तो समझ में आता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसे हों, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, तो उसे ज़कात का हक़ अदा करना चाहिए। सही नहीं शेख वरना ये अगर आम रहेगा तो हर कोई मतलब ऐसा कर सकता है। शुरू मतलब एक में- जज्बा होना जी, चाहिए खर्च एक करने मिनट, का। देखिए मैंने शुरू में कह दिया कि मेरी ये राय है। नहीं आपकी राय से इत्तेफाक है शेख। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए पूरी, मतलब इसीलिए मैं कह दिया कि एक राय है मेरी। मुझे मतलब कहीं भी ऐसा जो है, मतलब दौरान मुताला कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सहाबे कराम के पास बहुत सारी ज़मीनें थी। हर मुल्कों में उनके बाद सहाबे कराम के पास हर मुल्क में अपना घर था, बहुत सारी ज़मीनें थी जो उनको अलग अलग ज़राए से मिलती थी। तो कहीं भी ये बात नहीं जहन में आई कि चूँकि ज़मीन ख़रीद लिया तो ज़कात नहीं देनी है, इसलिए बचने के लिए ऐसी कोई बात है। तो इसलिए मैंने कोई फ़ैसला नहीं करता किसी की नीयत पर। हाँ, लेकिन असल हाँ, बात इसमें नीयत ही की है। जैसे अगर औसत मुतवस्सित तबके का कोई आदमी है, अगर उसकी ये नीयत भी हो तो चल जाएगा कि भाई हमारे बच्चों को हाँ ज़रूरत उसकी है। ज़रूरत है। लेकिन अगर एक बड़ा आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी है, तो वहाँ हम नीयत की बात करें। एक आदमी हो सकता है बगैर यानी ज़कात से बचने की नीयत नहीं है, ऐसे ही प्रॉपर्टी के तौर पे ख़रीदना चाहता है, तब भी हम उसको बुरा नहीं कहते। उसका शौक है कि बहुत सारे हमारे घर हो, बहुत सारी ज़मीन हो, तो कोई मसला नहीं। लेकिन एक आदमी गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने का जज्बा भी लेकिन दिल एक में हो। आदमी का ख़ास जहन में यही हो कि किसी तरह से हम ज़कात से बच जाएं, और उस चीज़ को जहन में लेके और ये सब कार्रवाई करे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। देखिए कोई शख्स मालदार होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा वो ज़मीन में डाल देगा। मालदार को आपकी अपनी ज़रूरियात रहती है। आप एक हम मुतवस्सित लोग हैं ना, तो अगर हम चाहेंगे कि हमारे पास 8 तोला सोना हमारी बीवी के मतलब जिस्म पर रहे, तो मालदार चाहेगा कि जो है वो 80 तोला रहे, क्योंकि उसका स्टेटस वो है। या करेंसी की बात करेंगे आप ना, तो अगर आप चाहेंगे कि आपके पास 10 लाख जो है लिक्विड कैश आपके पास है, तो उसका कारोबार है, उसका कारोबार कैश पे भी चलता है। वो चाहेगा कि उसके पास 50 करोड़ रहे लिक्विड कैश। तो ये जो मतलब मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि शरीयत ने इसमें बहुत ज़्यादा ममानात नहीं रखी है। यानी जायज़ है, लेकिन ये है कि गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने की आदमी को कोशिश हो थोड़ी सी, अगर वो एक अलग बात है शेख, वो अलग बात है। लेकिन ये कि चले ठीक है, मतलब ये कि मेरे जहन में जो बात थी मैंने कह दिया। और ख़ास तौर से उस सूरत में तो मुत्तफ़िक़ हैं हम कि अगर आदमी मुतवस्सित तबके का है, गरीब तबके का है, मुतवस्सित तबके का है और ज़मीन के ज़रिए, तो कम से कम उस नुक्ते पर हम मुत्तफ़िक़ हैं। बाकी बहुत ज़्यादा मालदार है, ज़कात से बचने के लिए कोई मतलब ऐसे रास्ते अपनाए जाएं, तो उसकी हौसला अफजाई नहीं करनी। नफली सदकात के ताल्लुक से कुरान में जा बजा जोर दिया गया है, नफली पे दिया गया। ये तो फ़र्ज़ है, मतलब आदमी पहुंच जा रहा है, इतना लेवल पे पहुंचने के बावजूद भी वो बचने की कोशिश करे। मेरे ख्याल से मतलब नीयत का बचने की मामला नीयत है। अगर उसके दिल में है, बचने की नीयत है, तो मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती है। हाँ। जी कहीं तो ये देखिए, हर इंसान, मैं इसको बोल दूँ ताकि हर इंसान के दिल में जब ज़मीन खरीदेगा तो ये बात तो आएगी ही आएगी, अगर वो ज़कात के मसाइल को जानता है तो ये बात उसके जहन में आएगी। जी सिस्टर, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी अगला सवाल हम कौन से लेते हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हैदराबाद से। जी सिस्टर फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल हैज के ताल्लुक से है। जी जब भी हैज खत्म हो जाए तो हम गुस्ल लेते हैं ना खवातीन, तो उस दिन की नमाजें कैसा, जैसा कि इशा के बाद में हम गुस्ल लिया, तो अब नमाजें हमको फजर से पूरी पढ़ना है या फिर कैसा, इसके बारे में कुछ राब्ता कीजिए। ओके ओके। जी हैदराबाद से सिस्टर का सवाल है। जी जी हाँ सिस्टर, देखिए माफ़ी चाहते हैं, टीवी की आवाज़ आ रही है रिपीट, तो प्लीज़ आप टीवी की आवाज़ को पहले म्यूट कर दें, फिर आप जवाब सुनें। आपका सवाल सुन लिया गया है, आप जवाब सुनें, टीवी की आवाज़ म्यूट कर दें आप। जी शेख जवाब। देखिए आप पर जो है नमाज तो उसी वक्त की फ़र्ज़ होगी जिस वक्त आप पाक हो जाएंगी। पाक हो के आप गुस्ल करेंगी, तो जिस नमाज का वक्त वो होगा आपको वही नमाज़ पढ़नी है। आपको जो है पूरे वक्त की, पूरे जो है दिन की नमाज नहीं पढ़नी है, क्योंकि जब आप नापाक थी तो आप पर नमाज ही फ़र्ज़ नहीं थी।
यानी अगर आप जो है इशा में पाक हो रही हैं, इशा के इशा वक्त से नहा रही पहले हैं थोड़ा सा, हाँ। या इशा से पहले, और उसके बाद आप नहा के जो है नमाज पढ़ने जा रही हैं, तो यानी जो मगरिब की नमाज थी उस वक्त आप पाक ही नहीं थी, यहाँ पर नमाज फ़र्ज ही नहीं उस वक्त हुई, या उससे पहले असर की नमाज या ज़ोहर की नमाज या फजर की नमाज, जो भी नमाजें थी उस वक्त आप पाक ही नहीं थी। अच्छा शेख, तो इसमें एक अहम चीज़ ये है कि जैसे मगरिब या असर के बाद, असर के थोड़ी देर के बाद अगर वो पाक होती हैं, तो चूँकि असर का वक्त अभी बाकी है, तो क्या असर की नमाज भी पढ़ लेंगे? हाँ, जो देखिए, जिस भी नमाज का वक्त बाकी है तो उसकी तो नमाज पढ़ेंगी। यानी मिसाल के तो मगरिब से थोड़ा सा, मतलब मगरिब में मतलब मगरिब गुरूब हो रहा है 7 बजे, सही। अब अगर वो थोड़ा सा पहले 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले जो है वो पाक हो रही हैं, तो चूंकि इस्तिरारी वक्त मौजूद है असर की नमाज का, पढ़ने का, तो इसलिए वक्त है तो वो पढ़ेंगे उसको। बाकी पीछे का नहीं जो पढ़ेंगे। पीछे वक्त निकल चुका है, चूंकि उस वक्त उन पर वो नमाज फर्ज ही नहीं थी, तो कैसे पढ़ेंगे? जी सही। हाँ जी सिस्टर, उम्मीद की बात वाज़ेह है। जी मेरा और एक सवाल है शेख, ले सकते हैं क्या आप? जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। जी शेख, थोड़ा मेरे क्या है, याददाश्त मेरी बहुत खराब हो जा रही, तो नमाज के बारे में मेरे को 4 रकात जैसे सुन्नत है, जोहर की 4 फर्ज है, तो उसमें मैं कितने रकात पढ़ लेती, मुझे खुद जहन में रहता कि तशरीफ करती नहीं करती। 4 सुन्नत अच्छा पढ़ ली, थोड़ी नमाज अच्छा पढ़ती, थोड़ी याद नहीं रहती, तो अब उसके लिए मैं क्या करना चाहिए? हाँ हाँ 3 पढ़ी या नहीं पढ़ी, 4 पढ़ी या नहीं पढ़ी, तशहद करी नहीं करी बोल के याददाश्त बहुत खराब होगी शेख। कितनी एज होगी आपकी? याद नहीं रहा मेरे। आपकी एज कितनी होगी? मेरी 55 है शेख। थोड़ा क्या है, वो तो थोड़ा घर के टेंशन आते, मेरी याददाश्त बहुत ही खराब होगी शेख, तो मेरे को अल्लाह घर में आसानी कोई सा फरमाए, काम अल्लाह हम क्या आसानी रहा फरमाए। कि जी क्या बिल्कुल है। बिल्कुल, देखिए शेख क्या रहनुमाई फरमाते हैं। जी शेख। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन ने सवाल ये किया है कि उनकी 55, जैसा हमको पता चला 55 उनकी जो है उम्र है, और वो नमाज़ पढ़ती हैं, तो चूँकि घर के कुछ टेंशन उनके जहन में हैं, कुछ बातें परेशानियाँ उनकी जो हैं, इस वजह से वो भूलती बहुत ज़्यादा हैं, और उनको एहसास नहीं होता कि वो उन्होंने कितनी रकात पढ़ी है, सुन्नत पढ़ी है कि फ़र्ज़ पढ़ी है, और उसमें तशहुद किया कि नहीं किया, जो भी है तमाम चीज़ों में भूल जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप देखिए, हम शुरू से हल करते हैं चीज़ों को इख्तिसार के साथ, कि जो चीज़ें आपके जहन में टेंशन पैदा करती हैं, पहले उन चीज़ों से निमटने की कोशिश कीजिए, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश कीजिए। ये ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर यही सिलसिला चलता रहा तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है इस याददाश्त में और भी फ़र्क पड़ता जाएगा। इसलिए जो है इंसान को पहली कोशिश ये करनी कि जिस वजह से अगर याददाश्त पहले आपकी ठीक थी, अब ऐसा होने लगा है घरेलू इन उलझन की वजह से या उलझनों की वजह से, तो ऐसी सूरत में पहले आपको उलझनें ख़त्म करनी चाहिए, ताकि वो सबब जो है आपकी याददाश्त को कमज़ोर करने का या डिस्टर्ब करने का वो ख़त्म हो। एक तो मशवरा ये है। दूसरा मशवरा ये है कि अगर मुमकिन हो सके तो किसी डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। ऐसे हालात हों और इतनी ज़्यादा याददाश्त इंसान की ख़राब हो जाए कि उसे ये भी ना पता चले कि उसने कितनी रकात, बार बार एक दफ़ा हो समझ में आता है इंसान के साथ होता है, लेकिन लगातार ही कि फ़र्ज़ सुन्नत मैंने सुन्नत पढ़ा है, कि फ़र्ज़ मैंने नमाज़ पढ़ी है, फिर मैंने बार बार हर रकात में हर नमाज में यही कैफियत है, तो किसी डॉक्टर को भी कंसल्ट करना चाहिए कि कोई हो सकता है कि कोई आपको इलाज ऐसा किया जाए जिसकी वजह से आपकी याददाश्त जो है वो ठीक हो जाए। और उसके बाद जो है तीसरी बात ये है कि अगर ये वसवसा है, कभी कभी इंसान को वसवसा भी होता है, तो इंसान जो है वसवसा अगर है तो उसको जहन से निकाल दे, और आप जब नमाज़ पढ़ने जाएं तो आप पूरे यकसुई के साथ, यानी दिमाग लगा, उससे पहले जो काम ख़त्म करना काम को ख़त्म कर दें, या ऐसे मरहले तक पहुंचा दें कि वो बात आपके जहन में ना आए, और जब आप जाएं तो पूरे यकसुई के साथ, दिलजमई के साथ, सिर्फ नमाज पर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, सिर्फ नमाज पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए, इस तवज्जो के साथ आप नमाज़ पढ़ें। फिर चौथी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस तरह के वसवसे आपके जहन से ख़त्म हो जाएं। एक पांचवी चीज़ ये है, जो अगर इतनी ज़्यादा बुरी हालत है तो मैं थोड़ा सा मशवरा दूंगा, अगरचे बहुत ज़्यादा ये कि प्रेफरेबल मशवरा नहीं है, लेकिन अगर लगता है कि सुन्नत और फ़र्ज़ और नफिल इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप कोशिश करें सिर्फ फ़र्ज़ अदा करने की पहले, क्योंकि वो ज़रूरी है, उस पर सवाल होगा अगर ये है तो। इसलिए आप अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको कुछ दिनों के लिए हो रहा है तो आप कोशिश करें कि जो है सिर्फ फ़र्ज़ जो है नमाज अदा करें। कोशिश करें पहले इसका आदी बना लें कि इसमें कोई जो है उलझन ना आए, इसमें कोई वसवसा ना आए, इसमें कोई शक ना आए। आप पहले फ़जर की 2 रकात, ज़ोहर की 4, असर की 4 और मगरिब की 3, इशा की 4, कम से कम ये अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। अगर उसमें भी गलती होती है तो उसके साथ साथ जो है, अगर आपको लगता है कि आपने तशहुद भूल गई हैं, तो आप बाद में सजदे सहू कर लें।
ये पूरा जो है पूरा ऑप्शन आपके सामने है। इस तरह भी अच्छा शेख, रकातों के ताल्लुक से जैसे यकीन जिस पर हो कि भाई हमने 3 पढ़ा है, हाँ, जिस पर यकीन हो तो उस पर बिना किया जाए। वाले दोनों चीज़ें हदीस में मिलती हैं। या तो यह इंसान को अगर यानी उसके शक हुआ उसे, लेकिन उसे यकीन है कि उसने 3 पढ़ा है या 4 पढ़ा है, तो अपने जो है वो यकीन पर जो है बिना करेगा। और कभी कभी सूरत ये हो सकती है कि उसे शक है, यकीन नहीं है, कोई एक चीज़ राजे नहीं हो रही है, उसे लगता है कि शायद 3 शायद 4, तो ऐसी सूरत में वो कम पर, यानी यकीन कहते हैं उसको, कम पर बिना करना। एक और पढ़ लेगा फिर सजदे से, हाँ, सजदे से करेगा उसके बाद। जी, मेरे ख्याल से बात वही है। और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आसानी का मामला फरमाए। जी अगला सवाल लेते हैं हम कॉल से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम? मोहम्मद ताहिर, जयपुर से। अच्छा माशाल्लाह, जयपुर से। जी जी फरमाइए, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्या सवाल है आपका? 2 सवाल हैं। एक तो रमजान और गैर रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 रकअत की तरतीब बताएं। और दूसरा, आज हम जब नमाज पढ़ रहे थे तो इमाम साहब ने 3 ही रकअत में सलाम फेर दिया और फिर बाद में उन्होंने 3 रकात पर सलाम फेर दिया। कौन सी? यानी ईशा की नमाज? ईशा की, हाँ, ईशा की नमाज थी, 3 रकात पढ़ के सलाम फेर दिया उन्होंने। हाँ, बाद में उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक बार ऐसी गलती थी, तो फिर 1 रकात की नियत करके नमाज पूरी करनी थी। यानी उन्होंने 3 पढ़ के सलाम फेर दिया, फिर बाद में जब पता चला तो खड़े होकर 1 रकात और पढ़ के उन्होंने सजदे सौ किया। हाँ, जी 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 शेख। ये 3 रकत पे सलाम फेर दिया जो सवाल है वो फर्ज में है या? हाँ, ईशा की नमाज थी, 3 रकात गलती से पढ़ के उन्होंने सलाम फेर दिया, फिर जब बाद में लोगों ने बताया तो खड़े होकर 1 रकात और पढ़ के सजदे सौ कर दिया। तो क्लियर है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो उनको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि सही किया कि नहीं उन्होंने। सही किया। जी जी। हाँ, वो पहला सवाल क्या था इनका? रमजान या गैर रमजान में देखिए, हाँ, 11 रकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पढ़ते थे, ये आप पूछना चाहते हैं। तो देखिए, रमज़ान और गैर रमज़ान में जो हदीस है वो सही बुखारी की, उसमें ये है कि 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। ये है असल जो हदीस में, वरना 11 से कम आप गैर रमज़ान में आपसे 11 से कम भी पढ़ना साबित है। अब वो सारी रवायतों का खुलासा पेश करने का वक्त नहीं हमारे पास, काफ़ी वक्त चला जाएगा और वो तमाम बातें जहन में है भी नहीं। शेख अलबानी रहमतुल्लाह की जो किताब है सलातुत तरावी, उसका उर्दू में तर्जुमा भी हो चुका है, उसमें आप पढ़ेंगे तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने वो तमाम रिवायतें इकट्ठा कर दी हैं जिन रवायतों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की कैफियत का जिक्र है। और ख़ास बात यह है इस किताब का कि सिर्फ सही रवायतें उन्होंने दर्ज की हैं। तो इसलिए मैं मशवरा दूंगा कि इस किताब को आप, इस किताब की तरफ तफसील के लिए आप इस किताब की तरफ जाएँ। यहाँ खुलासे के तौर पर सिर्फ इतना 2 बातें आपके सामने रखूँगा। एक ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आम अमल मिलता है वो हर 2 रकत के बाद सलाम फेरने का। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो बयान किया सही बुखारी में कि आप ऐसे पढ़ते थे, लेकिन सही मुस्लिम की जो रवायत हम देखते हैं उसमें यह है कि हर 2 रकत पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरते थे। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली हदीस भी है कि सलातुल लैली मसना वसना, रात की नमाज 2-2 रकत है। तो ज़्यादा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा है वो हर 2 रकत पे सलाम फेरने का। इसलिए ये तरीका सबसे बेहतर है कि 11 रकत पढ़ी जाए तो हर 2 रकत पे सलाम फेर के आखिर में एक वित्र रकात पढ़ी जाए। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादातर ये अमल रहा है। किरत वगैरह का क्या मामला था? किरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हदीस हम बार बार पढ़ते रहते हैं कि रमज़ान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावी पढ़ाई थी, 3 रात। तो पहली में जो किरत किया था वो सुलुस लैल तक, दूसरी में जो किरत थी वो पूरी नमाजों में वो निसफ़े लैल तक, और तीसरी में सहर तक। तो आदमी जितना चाहे लंबा कर सकता है, जितना लंबा करेगा उतना अफजल है। असल लंबा है। हाँ, असल लंबा है। सही मुस्लिम की रिवायत है ना, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि सबसे अफजल सलात तूलुल कुनूत, सबसे बेहतरीन नमाज वो है जिसमें क़याम लंबा हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम बहुत लंबा किया करते थे, और यही वजह है कि 11 से आगे नहीं बढ़ते थे लेकिन 11 से कम कर देते थे। तो 11 से जो कम रकतें होती थी उसकी वजह ये थी कि क़याम बहुत लंबा हो जाता था। सही, उसमें क़याम जितना आप क़याम लंबा करेंगे उतनी रकतों की गुंजाइश कम होती जाएगी। अब क़याम कम करेंगे तो रकतें बढ़ती हैं, इसलिए आप 11 से आगे नहीं बढ़ते थे। 11 से आगे बढ़ेंगे तो क़याम बहुत शॉर्ट हो जाएगा, बहुत मुख्तसर हो जाएगा। जी ताहिर भाई, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा। ये जो 11 रकात होती थी ये तरावी की होती थी अलावा ईशा की नमाज के। हाँ हाँ, ईशा की नमाज के अलावा, ईशा की नमाज और सुन्नत को छोड़कर फिर बाद में
2 रकत सुन्नत के अलावा, हाँ, ईशा की नमाज और सुन्नत को छोड़कर ईशा उसके की अलावा नमाज और 11 फजर की रकत। सुन्नत भी छोड़ के, हम्म, ईशा की नमाज ईशा के बाद की सुन्नत छोड़ेंगे, फजर की नमाज उससे पहले की सुन्नत छोड़ के बीच में ये 11 रकात। 11 रकात। जी, और जी। गैर रमजान में ईशा की नमाज सहित 11। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ईशा रमजान की या नमाज गैर अलग है। रमजान रात की नमाज है, सलातुल लैल, नहीं, सलातुल लैल गैर यानी रमजान में जो 11 पढ़ते थे उसकी तरतीब क्या होती थी? उसमें भी वही है, ईशा की नमाज उसके बाद 2 रकत, ईशा की जो सुन्नत है वो, और फजर की नमाज फजर से पहले 2 रकत, इसको निकाल दें आप तो यानी ईशा की अच्छा, 2 रकत जो सुन्नत है उसके बाद ये 11 रकत वाली नमाज शुरू होगी, और फजर की जो 2 रकत सुन्नत है उससे पहले ये एंड हो जाएगी 11 रकत। यानी ईशा का पैकेज वो अलग है। हम्म। हाँ, ईशा की नमाज और सुन्नत। ईशा का पैकेज तो अपनी जगह है ही है। जी हाँ, जी हाँ, उससे उसके हटकर है, अलावा उससे उससे ये हटकर हटकर है वो। ईशा फजर इसमें इंक्लूड नहीं है, ईशा फजर की रकतें वो अलग है, दोनों नमाजें। ये बीच में सलातुल लैल है, क़यामुल ईशा और तरावी दोनों अलग अलग है ना, तरावी और तहज्जुद एक है। नहीं, जी, जी, गैर वो- रमजान में भी 11 रकत बोल रहे हैं, तो गैर रमजान के अंदर जो 11 रकत पढ़ते हैं वो क्या? वही 11 रकत है, यही जो हम रमज़ान में पढ़ते हैं, यही 11 रकत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर रमज़ान में पढ़ते थे। 2-2 रकत पे आप सलाम फेरते थे और इस तरह से आप पढ़ते थे। गैर रमजान में आप पढ़ते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के नाम पर। हाँ हाँ वही। जी जी चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। भैया जी, अगला सवाल लेते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सलमान कुरैशी है, मैं मुंबई थाने से बोल रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये था हम्म, कि आम आदमी की तकरीबन सारी जिंदगी नमाज के मसले मसाइल समझने और नमाज के फॉर्मेट को समझने में गुजर जाती है, जी बट आम तौर पे इस बात पे कभी ध्यान क्यों नहीं दिया जाता कि नमाज में दरअसल कुरान को समझ के पढ़ना और उस पर अमल करना है। सालों साल इंसान जो है नमाज पढ़ रहा है और हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, क्या ये मुनासिब है? इस बात पे जोर आम तौर पे क्यों नहीं दिया जाता, सिर्फ फॉर्मेट और मसले मसाइल के अलावा? यानी आपका ये कहना है कि पूरी ज़िंदगी हमारी नमाज के मसले मसाइल, उसका जो स्ट्रक्चर और फार्मूला है, वो सारी चीज़ें सीखने और समझने में वक्त हो जाता है, लेकिन नमाज में क्या पढ़ा जा रहा है, उसका माना और मफहूम, वो चीज़ें समझने की कोशिश नहीं होती हैं। नहीं होती। जो कुरान के जरिए समझ के जिंदगी में अमल में लाई जाए, समझ की जाए, वो चीज पे आमतौर पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो ये कैसे, ये कहाँ तक मुनासिब है? जी बिल्कुल, देखिए शेख किरण भाई फरमाते हैं। कहूँगा, बाकी शेख से भी गुजारिश करूँगा, शेख भी इस पर कुछ रोशनी डालें। बड़ा ही अहम सवाल है भाई साहब, बल्कि मैं समझता हूँ कि भाई साहब के सवाल में कुछ गलतफहमी भी है। भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम नमाज के मसाइल को समझने में, जानने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, तो ये बात खिलाफ वाक़या है, ये बात सच नहीं है। इस तरह की बात कि मसले मसाइल समझने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, नहीं, भाई का ये कहना है कि देखिए, मतलब इसकी देखिए, कोशिश तो होती है देखिए, हमारी। आप जवाब सुनिए। ये असल जो उलमा है, देखिए जो उलमा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो बच्चे हैं, मकतब के बच्चे, सही ढंग से अगर वो जमने इस्लाम भी पढ़ते हैं ना, तो नमाज के मसाइल सीख जाते हैं। तो ये जो बार बार सवाल आता है, जवाब होता है, ये असल में उन लोगों के साथ ये मसला पेश आता है जिन्होंने कभी बचपन में सीखा नहीं। सही। जो बचपन में मकतब में नहीं गए, जिन्होंने दीनियात नहीं पढ़ा, जो मदरसे में नहीं गए। वरना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो नमाज के मसाइल जानते हैं। सही। और ज़िंदगी भर, यानी बचपन में जो कोर्स है नमाज का, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो तालीम इतनी मजबूत होती है कि लाइफ टाइम तक उसको फॉलो करते हैं, लाइफ टाइम तक। तो उनको बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ असल में बेनमाजियों की बड़ी कसरत है। एक आदमी 40 साल के बाद नमाजी बनता है, 40 साल के बाद नमाजी बनता है, बचपन में भी नहीं सीखा है, तो जाहिर है सवाल जवाब तो होगा ना, परेशान तो होगा। अब एक आदमी 40 साल के बाद शुरू कर रहा है नमाज पढ़ना, एक आदमी 50 साल के बाद शुरू कर रहा है, एक आदमी 60 साल के बाद शुरू कर रहा है, एक आदमी, तो हर दिन कोई ना कोई एक नया नमाजी बनता है। तो हर दिन जब नए नमाजी आएंगे तो नए मसाइल आएंगे, तो वो सवालात आएंगे, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। और आना भी चाहिए, और आना भी चाहिए, जाहिर सी बात है, वो भी बहुत अच्छी जाहिर सी बात है। अगर नए नए नमाजी आ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनको बताने की जिम्मेदारी है, ये एक बात है। तो ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर आदमी नमाज के मसाइल में पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। ये उनके साथ होता है जो नए नए नमाजी बनते हैं, और वो भी कुछ वक्त तक होता है, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर वो रहता है। ये एक चीज़। और दूसरी बात ये है कि किसी भी इबादत को अंजाम देने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। ये कोई मायूब बात नहीं है कि हम इबादत को अंजाम देने से पहले अच्छी तरह से तहकीक कर लें, तफ्तीश कर लें, ये सबसे अहम चीज़ है। तो मुझे याद पड़ता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक बाब भी बांधा है
कि अल इल्म बाबुल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, सही कि कुछ कहने और कुछ करने से पहले इल्म, सही। यानी जानना ये बहुत ज़रूरी है। सही बुखारी में बुखारी ने बाब बादा कि कुछ भी आप बोलना चाहें दीन के नाम पर या कुछ करना चाहें कोई भी अमल हो तो उससे पहले इल्म आपके होना पास चाहिए। इल्म होना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आदमी उसको सीख रहा है, उस पे नहीं, असल में अमल शेख कर रहा है। भाई का मसला बाकी ये है। जो तीसरी बात जो है उस पे वो अच्छी बात है, भाई साहब की बात बहुत अच्छी है कि हमें नमाज सीखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा हैं, जो मदारिस से पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम होता है सूरह फातिहा का क्या मफ़हूम है, उनको पता होता है। और आम तौर से जो कुरानी आयात हैं उसका जो मफ़हूम है, तर्जुमा है, वो भी उनको आता है। कुछ कह सकते हैं कि बहुत कुछ लोगों को नहीं आता होगा, लेकिन मफ़हूमी तर्जुमा कम से कम उलमा ये समझते हैं कि नमाज में क्या पढ़ा जा रहा है और क्या सूरह फातिहा का क्या मतलब है, दूसरी सूरह पढ़ी जाती है तो क्या मतलब है। तो जो उलमा है वो इमाम के पीछे समझते हैं। सही सही। तो वो चीज़ सबके अंदर, जैसा कि भाई साहब ने कहा, सबको समझना चाहिए। तो अच्छी बात है, सबको नहीं समझना शेख, चाहिए। मेरे ख्याल से जो भाई जानना चाहते हैं मतलब उनका ये कहना है कि नमाज के मसले मसाइल को सीखने की तो हमारी कोशिश होती है, लेकिन मतलब उनके बल्कि मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ इस सवाल से कि नमाज में जो कुछ दुआएं पढ़ी जाती हैं या जो सूरतें पढ़ी जाती हैं वो हम क्या पढ़ते हैं, क्या माना मफ़हूम है, मतलब उसकी कोशिश हमारे यहाँ बहुत कम होती है। और ये हकीकत है शेख, मसले मसाइल एक हद तक लोग जानना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ साथ अगर क्या कुछ पढ़ रहे हैं, अगर उसका माना मफ़हूम भी अगर जहन में रहे तो ज़ाहिर है नमाज और ज़्यादा खूबसूरत हो नहीं, जाएगी। यहाँ पे देखिए एक बात वजाहत कर दूं ताकि गलत पैगाम ना जाए। ऐसा लग रहा है कि पूरी उम्मत यही कर रही है। देखिए जो जितने मदारिस हैं हिंदुस्तान में, सारे मदारिस में जो दुआएं पढ़ाई जाती हैं उसका तर्जुमा भी पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। इस तरह से बच्चों को भी जो पढ़ाई जाती है ना दुआएं, वहाँ भी तर्जुमा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुआएं रटाई जा रही हैं। मदारिस किस दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के मदारिस में कोई भी दुआ सिखाई जाती है, नमाज की पढ़ाया जाता है, तो साथ में तर्जुमा। नहीं, उलमा की उसको बात नहीं अरबी, कर रहे शेख, आम लोगों की और बात हो रही बच्चों है। का भी, बच्चों मकतब का जो निसाब है ना उसके साथ तर्जुमा भी तो उनको पढ़ाया मकतब जाता कहाँ है। खत्म ही हाँ, हो ये गया जो तकरीबन। नए नए जैसे 20-30 साल के बाद नमाजी बनते हैं ना, इनका प्रॉब्लम होता है कि इनको अरबी नहीं आती और मकतब नहीं पढ़ा है। तो इनको भी यहाँ पे मैं इत्तेफाक करूंगा कि इनको भी दुआएं सीखने के साथ साथ उसका मफहूम भी सीखना चाहिए। यहाँ पे शेख चंद कलिमात, जो कि काफ़ी बातें आ चुकी हैं इससे मुताल्लिक। मेरा सिर्फ एक ही कहना है। जी जी हेलो, जी मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जिस तरह से आम तौर पे मसले मसाइल पर रोशनी डाली जाती है, उतना ही इस बात पे भी कम से कम आम आदमी से कहा जाए कि हाँ ये मसला है, ये फॉर्मेट है, वगैरह वगैरह, और इसके मानी भी आपको समझना चाहिए। इस बात पे आम तौर पर जिक्र ही नहीं होता है। मसला ये जी ठीक है। मुझे मैं भी चंद बातें बोलूँ आपके सामने, ताकि शेख ने बहुत सारी अहम बातें जो है, अहम निकात पेश किए हैं। अच्छा, उसमें देखिए एक बात भाई, एक चीज़ और जहन में रखिएगा। एक बात ये भी है ना कि देखिए अगर किसी को नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़ने का तरीक़ा तो उसके लिए जानना फ़र्ज़ ऐन होता है। ये फ़र्क रहेगा। नहीं, सुनिए बात पूरी सुन लीजिए ना। बात फ़र्क है दोनों में। शरीयत के इल्म भी दो तरह के हैं, एक फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ किफ़ाया। तो ये भी समझना ज़रूरी है। मैं आपके असल मुद्दे से मतलब मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ, लेकिन तो उसमें तफसील भी है थोड़ी सी कि जैसे किसी इंसान को नमाज़ पढ़ना, चूँकि नमाज उस पर फ़र्ज़ है, तो अब नमाज के मसाइल जानना या उसे रोज़ा रखना है, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है, तो रोज़े के मसाइल जानना उस पर फ़र्ज़ ऐन है। लेकिन पूरे कुरान की तमाम तालीमात को समझना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ ऐन नहीं है। तो तरजीह की बात तो होगी ना कि मैं किसी मुसलमान, कोई मुसलमान मेरे पास आएगा तो ठीक है, मैं उसे कुरान पढ़ना सिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ पहले मैं उसको नमाज का तरीक़ा सिखाऊंगा। रोज़े के, अगर रोज़ा रखने के वो लायक हो गया है, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है, तो मैं रोज़े के अहकामात सिखाऊंगा। तो इसीलिए उलमाए किराम क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ें अवाम पर फ़र्ज़ हैं उसको सिखा रहे हैं। अब पूरे कुरान को गहराई से समझना ये अवाम पर फ़र्ज़ नहीं है। तो ये ज़हन में ये बात रहनी चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात ये कि देखिए आप जो कह रहे हैं कि लोग कुरान नहीं समझते, देखिए उलमाए कराम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। मैं खुद एक छोटा मोटा आलिम हूँ और भी उलमाए कराम हैं, सब लोग कोशिश करते हैं। हम तकरीरों में ये बात कहते हैं कि कुरान के जो हुकूक हम पर है उसमें से एक ये भी है कि इंसान कुरान पर गौर व फिक्र करे, तदब्बुर करे। तो ऐसा नहीं कि उलमाए कराम इससे गाफिल हैं, उलमाए कराम इसको अपनी तकरीरों में, जुमा की खुतबे में इसको बयान नहीं करते। मेरा मौजू हमेशा बहुत सारी जगहों पर ये रहता है, और भी उलमाए कराम का मौजू ये रहता है कि कुरान के हुकूक में से एक हक़ ये भी है कि उस पर तदब्बुर किया जाए, गौर व फिक्र किया जाए। और हम उसके लिए रास्ता भी बताते हैं कि दो रास्ता हो सकता है। एक ही कि आप अरबी ज़बान सीखें, दूसरा रास्ता कि कुरान के तर्जुमा तफसीर से समझने की कोशिश करें, लेकिन उसके ज़रिए आप आलिम नहीं बनेंगे, किसी पर फतवा नहीं लगाएंगे। कहीं भी इश्काल होता है तो उलमाए कराम से रुजू करेंगे।
तो बिलाशुबा हम इसकी दावत देते हैं। और अगर तीसरी बात ये जो मैं कहना चाहता हूँ, या जो शायद आपके जहन में है जो आप कहना चाहते हैं, बिलाशुबा हम तो इसको जो है प्रमोट करते हैं कि इंसान सिर्फ जो नमाज के मसाइल हैं या जो ज़कात के या उम्रा या हज के या जो मसाइल हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दीन से वो अलग है और ये अलग हिस्सा है। हम दोनों को सीखें, मसले मसाइल को भी सीखें, और हम जो है कुरान के जो दूसरे अहकामात हैं, जो उसकी दूसरी तालीमात हैं, उसको भी समझें, सीखें। और मैं फिर एक बात ये भी कहूँगा, देखिए कि अगर हम कोई चीज़ तब्दीली लाना चाहते हैं समाज में, माशरे में, कि कोई अच्छी तब्दीली आए और लोगों में तदब्बुर कुरान का, कुरान को समझने का जो है माहौल पैदा हो, तो हमें इब्तिदा शुरुआत अपने आप से करनी है। तो आप जो है ना पूरे माशरे, कभी कभी ऐसा होता है इंसान सोचता है कि माशरे में ये हो रहा वो नहीं हो रहा, तो आदमी को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। आप शुरू कीजिए, आप अल्लाह ताला ने आपके जहन में ये बात डाली है तो आप अपनी ज़िंदगी से शुरू कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप जो है अरबी ज़बान सीखें, या जो है कम से कम तर्जुमा या तफसीर के ज़रिए एक आप अपने वक्त में 24 घंटे में कोई 1 घंटा आधा घंटा मुकर्रर कर लें कि आपको कुरान का तर्जुमा पढ़ना है या उसकी तफसीर समझनी है, या उलमाए कराम की जो रिकॉर्डेड जो है बयानात मौजूद हैं, तफसीरें मौजूद हैं, उसको सुने। तो आप अपनी ज़ात से शुरू कीजिए, फिर अपने जो है फ्रेंड सर्कल में शुरू कीजिए, अपने घर वालों में शुरू कीजिए, अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शुरू कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपके ज़रिए समाज में ये पैगाम अच्छा अमली तौर पर जाए। तो हम सबको कोशिश करनी, कोई इसका इनकार नहीं करेगा कि हमें ऐसा नहीं करना है, लेकिन अवाम में जैसे दीन के बहुत सारे मामलात में गफलत है, वैसे इस मामले में भी गफलत है। सही। तो ये एक आम चीज़ है। जी जी भाई, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा। हेलो, मैं जी आखिरी जी, बात नहीं बोलना देखिए, चाहता बिल्कुल कैसा, बिल्कुल मसले मसाइल नमाज से मुताल्लिक वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। कैसे पढ़ना है नबी के तरीके के मुताबिक, वो इल्म ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ना अगर आदमी जो है क्या कुछ पढ़ रहा है उसका माना मफहूम जाने, बहुत अच्छी बात है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। इसका एक हल है ना, अरबी ज़बान अगर सीखने का रिवाज डाला जाए, सीखा सारे नहीं, मसले मैं- कुरान भी समझ में आएगा, हदीस भी, दुआएं भी, अज़कार भी। तो अरबी हमारे इस्लाम की ज़बान है, कुरान हदीस की, तो अरबी सीखने का रिवाज डालना चाहिए, सही, सब कुछ समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, यानी आप जो कह रहे हैं उससे इनकार नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल। कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, नहीं काफ़ी, चूँकि और भी बहुत से अहबाब हैं। ठीक। हाँ, इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू के लिए आप पर्सनल कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी अगला सवाल लेते हैं हम कॉल से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बताइए। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम कोटा से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी क्या सवाल है आपका? हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आ रही है? जी अभी बात करने का हेलो, हमें ना भाई के बारे में बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। जो ना वो मतलब हमारा भाई है, मतलब माँ बाप से गाली बकना, मतलब यारी दोस्ती में इतना हो गया है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े किसी, और हमारे रमजान की टेंशन नहीं हो रहा, हमारे मतलब छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते हैं मतलब। ओके जी शेख, वाज़े है, कुछ कुछ कलिमात वाज़े हैं। सिस्टर माफ़ी चाहते हैं, देखिए ठीक है, मतलब सारे कलिमात वाज़े नहीं हैं, कुछ चीज़ें मैं समझ सका हूँ, सारी चीज़ें नहीं समझ सका हूँ, तो प्लीज़ आप दोबारा सवाल करें। तो आप जो है घर की डिटेल बताएं, घर में कौन कौन है। अगर आप मसला है कि भाई से झगड़ा होता है या भाई ऐसा कुछ है तो थोड़ा डिटेल बताएं, पूरी बात समझ में नहीं आ रही है आपकी। मतलब वो है कि मतलब हमारा भाई है ना, वो मतलब हमारे माँ बाप को तो बिल्कुल ही नहीं चाहता, उनके माँ बाप को। हम 4 बहनों में से एक ही भाई है हमारा, जो उसमें से हमारी मतलब कुछ परेशान, यानी परेशान करते हैं आपको? हाँ मतलब है ना, लड़ाई झगड़े इतना होता है हमारे घर में। तो एक भी मतलब हमारे रमजान पूरे चल रहे हैं, हमारे रमजान में एक तरह से निकालते हैं से, मतलब वही चीज ये रोज भी रोना होता है, ऐसे होता है। हमारे पापा हमारे टांग से मेरे पापा से ऐसे हो रहा है, तो वो घुमाते हैं ना, घर में कुछ करते हैं। अच्छा अच्छा, ना काम पे जाना, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो यानी आप मैके में हैं भी? नहीं, हम तो बहने, मतलब हमारे तो अभी कुंवारे ही है। ओके ओके जी, वाज़े है फिर मेरे ख्याल से शेख। मतलब 4 बहनें हैं, इनके एक भाई हैं, वो काम वगैरह पे नहीं जाते हैं और परेशान करते सताते हैं, पूरा रमज़ान ऐसे ही गुजर रहा है इसी में। तो कुछ खास मशवरा? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा जो शायद आपके लिए कड़वी हो,
मतलब मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ आपके घर वालों को, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि 4 बहनें हैं, एक भाई है, तो अकलौता भाई है, शायद माँ बाप ने भी ज़्यादा लाड किया होगा, बहनों ने भी लाड किया होगा। और मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मतलब है कि मतलब है कि तसव्वुर है कि ऐसा हो सकता है, कि मेरा गुमान है ये, कि ऐसा हो सकता है कि हमने शुरू में बहुत ज़्यादा भाई को प्यार दिया और माँ बाप ने बेटे को प्यार दिया और उसकी तरबियत पर हमने तवज्जो नहीं दी। जैसी सख्ती उसके साथ की जानी चाहिए हमने उस पर जो है सख्ती नहीं की, उसने जो कहा हमने उसको करके दिया। तो आम तौर पर ये देखा जाता है कि अकलौते जो लड़के होते हैं उनके साथ, चाहे वो अकलौता हो कि सिरे से औलाद ही ना हो, इंसान अकलौता हो, या बाज़ दफ़ा बहनें हैं लेकिन भाई अकलौता है, दोनों सूरतों में उसको चूँकि इतना ज़्यादा शुरू में प्यार किया जाता है, उसकी तमाम उसकी ख्वाहिशात पूरी की जाती हैं, जो मांगता है मिल जाता है, तो कभी कभी ऐसा बच्चा जो है लाड प्यार की वजह से बिगड़ जाता है। तो कभी कभी उसमें एक बात तो कि हमारी गलती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें शुरू से एहतियात करना चाहिए था, अगरचे कितना भी बच्चा प्यारा क्यों ना हो। हाँ, लेकिन इंसान कहता है ना कि सोने के नवाले खिलाओ लेकिन जो है छड़ी भी साथ में रखो। हाँ, सोना जो है वो नवाला बहुत सोने खूबसूरत का हो, बात। लेकिन जो है वो छड़ी भी साथ रहनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये अगर तरबियत में कमी है तो एक वजह तो ये हो सकती है। अब हमें कोशिश ये करना है, इख्तिसार के साथ कोशिश ये हमें करना है कि किसी न किसी तरह जो है उनको राह रास्त पर लाया जाए। आप जो है अल्लाह ताला से तमाम घर वाले दुआ करें, और जो घर के बड़े आपके ख़ानदान के जो बड़े हैं उनसे बात की जाए, उनके सामने बिठा कर, या मस्जिद के इमाम साहब हैं, यहाँ आसपास कोई जो है इस्लामिक सेंटर है वहाँ लेकर जाया जाए, उनको समझाया जाए, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, तमाम बातें उनसे उनको बताई जाएँ। हाँ, तो ये और अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह उनके हालात में तब्दीली इंशाअल्लाह आएगी। और अगर उनकी सोहबत, बहुत सारी बात हो सकती है, कभी कभी ये सब बातें जो है बैठ कर किसी सेक्शन में जो है, मतलब किसी कंसल्ट जैसे होता है, कंसल्टिंग होती है, बैठ के बात करना पड़ता है, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, तब जाके मसले जो है थोड़ा समझ में आते हैं। सही। तो इसलिए जो है बहरहाल ये कोशिश मैंने इशारा कर दिया है कि जो है आप उसको उनको समझाने की कोशिश करें और अल्लाह ताला से दुआ करें। हाँ, जिस तरह भी हो सकता है, और करीब में कोई आलिम साहब हों, कोई इस्लामिक सेंटर हो, वहाँ उनको ले जाएं तो इंशाअल्लाह उनमें हालात में सुधार है। और मैं ये भी कह रहा था कि सोहबत का आपको देखिए, उन किन लोगों के साथ रहते हैं। अगर मुमकिन हो सके कि उनकी सोहबत जहाँ वो रहते हैं गलत सोहबत है तो वहाँ से हटाकर कहीं और उनको शिफ्ट किया जाए। जो भी सूरत हाल हो सकती है उनकी इस्लाह के लिए कोशिश करना चाहिए। जी, वो तो हमको ही, मतलब हम कहते हैं और जगह चल रहा है तो हम वो कहता है तुम घर से बाहर निकल जाओ, हमें घर से बाहर निकलने की कहता है वो, कि ना आप घर पे मत रहो, घर से बाहर निकलो, मतलब ऐसा होता है। नहीं, असल में सिस्टर आपका जो मसला है ना, ये मसले ऐसे हाँ, मतलब फ़ोन ये पे हल कि नहीं होते। ये मतलब है कि सही बात आपने कही कि ये फतवे का मसला नहीं है या वक्ती तौर पर हल करने का मसला नहीं है। वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, वो मुकामी उलमा है, मस्जिद है, कोई इस्लामिक सेंटर हो, वहाँ जाकर आप बात करें, वहाँ मसले को हल करने की कोशिश करें। जी जी बिल्कुल। जो यहाँ से बातें एक थी हमको उसूली बता बात, दी हाँ गई। उसूली जी। बातें कुछ रख दी गई हैं इंशाल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला सवाल लेते हैं हम कॉल से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है हम्म। और मैं मुंबई माहिम से बात कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अब्दुल लतीफ़ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और माशाल्लाह। मेरा फेवरेट प्रोग्राम है ये, माशाल्लाह। अल्लाह आपको हम्म। ताजर बहुत दे। जी जी। देखिए, मेरा सवाल है, मेरे 3 बच्चे हैं, जी। तो एक बेटी है, उसकी जब शादी हुई हम्म। तो वो घर के लिए वो बैंक से कुछ लोन लेके घर ले रहे थे, जी। तो मैंने एक रकम जमा करके वो बेटी को अदा कर दी, तो उन्होंने वो घर ले ली। जी। अब दूसरे 2 बच्चे हैं, तो क्या मुझे दूसरे 2 बच्चों का भी उतनी ही रकम देना पड़ेगा? जी बिल्कुल अभी बिल्कुल। मेरे पास इतना तो है ही नहीं, प्रॉपर्टी है, हाँ हाँ। तो लेकिन वो प्रॉपर्टी सिर्फ हैंड टू माउथ मेरा चलता है। नहीं बिल्कुल, या देखिए मैं अगर वो आपका बेच जो के सवाल है दूसरे बिल्कुल बच्चों को वाज़ेह भी है। दूं तो मैं खा पी नहीं सकता। नहीं, शेख किफ़ातुल्लाह साहब माशाल्लाह वरासत से मुताल्लिक मतलब कई हाँ। किताबें शेख की आ चुकी हैं बाकायदा, और बयानात वगैरह देते रहते हैं, बिल्कुल रहनुमाई लेते हैं इंशाल्लाह। जी शेख। देखिए भाई साहब ने ये कहा ना कि अपनी बेटी के लिए कुछ घर वगैरह का इंतजाम किया है। नहीं, असल में इनकी 3 बेटियां हैं, तो नहीं, एक 2 बेटे हैं शायद, एक बेटी। 2 बेटी 1 बेटा है। हाँ, 2 2 बेटी 1 बेटा। एक बेटा। तो उनकी जो हाँ, बेटी एक है को वो मैंने अपने बड़ी यहाँ रकम उन लोगों ने दे शायद दिया लोन हूँ, पर कुछ घर वगैरह ले लिया था। इन्होंने मदद किया हाँ, तो उसमें। इन्होंने मदद की ताकि उससे आज़ाद हो जाएं। तो क्या आप वो दूसरी बैंक से ना ले,
मैंने उनको मदद कर दी। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बैंक से लेने ही नहीं। क्या दोनों बच्चों को फिर मुझे भी देना पड़ेगा? हाँ, यानी आपने बैंक से लेने ही नहीं दिया? नहीं, मैंने अपने पास से उनको दे दिया, उन्होंने घर ले लिया। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल जी। देखिए बात जो समझ में आ रही है कि उन्होंने एक बेटी का 3 बच्चे, देना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी, जवाब सुनिए आप। देखिए आपने अपने 3 बच्चों में से एक बेटी की मदद की है घर खरीदने में, ठीक है। तो देखिए अगर कोई बहुत ज़रूरी होती, मतलब कोई ज़रूरत पेश आ जाती किसी एक बच्चे के साथ, जैसे कोई बीमार है, इलाज का मसला है, या शादी के वक्त कोई खर्चा आ गया जिसके बगैर शादी नहीं हो पा रही है, इस तरह के मसाइल में अगर किसी ने एक लड़के या लड़की के साथ खर्चा कर दिया तो उसमें दूसरों के साथ वो खर्चा करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो लाजमी नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, जैसे घर का मसला है, वो तो शौहर की जिम्मेदारी है। शादी अगर हो चुकी है तो उसको रखना, खाना, कपड़ा, ये सब शौहर की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं। अब आप अब आप जो है नहीं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अब आपने अगर एक बेटी को कुछ दिया है तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती थी कि उतना ही हर बेटी और हर बेटे को देते, क्योंकि सही बुखारी की बहुत ही वाज़ेह हदीस है नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुनिए सही बुखारी की बहुत वाज़ेह हदीस है कि नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कि उनके वालिद ने, वो छोटे से तो उनके नाम कुछ ऐसे हिबा कर दिया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि आप गवाह बन जाइए कि मैंने इस बच्चे के लिए ये चीज़ें हिबा की हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अलका वलदुन सिवा, क्या तुम्हारी और औलाद है और बच्चे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसमें लड़का लड़की दोनों आते हैं। और बाज़ रवायतों में, ताहवी वगैरह की रवायत में बड़ी सराहत है कि क्या तुमने इसको जितना दिया है उतना ही, ऐन उतना ही दूसरों को दिया है? तो उन्होंने कहा नहीं दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इस जुल्म पर मुझे गवाह ना बनाओ। तो बाज़ रवायात में आता है कि उन्होंने फस्तरद हदिया, तो उन्होंने अपना हदिया वापस ले लिया, क्योंकि वो हर बच्चे को नहीं दे सकते थे, जैसा कि आपने कहा कि एक को दिया बाकी को नहीं दे सकते थे। तो अब तो दो ही ऑप्शन आता है बाप के पास कि अगर वो हदिया देता है, किसी को गिफ्ट करता है, तो सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सबको देने की ताकत नहीं रखता तो किसी एक को भी नहीं दे सकता, और अगर दे दिया है तो उसको वापस लेगा। ये हदीस तो यही कहती है कि सहाबी ने वापस ले लिया। इसीलिए कहते हैं कि जो हदीस है कि अगर आपने किसी को हदिया दिया तो उसको वापस नहीं ले सकते। तो एक्सेप्शन यहाँ पे लाते हैं कि अगर औलाद को किसी ने हदिया दिया है तो वो हदिया वापस ले सकता है। तो दो ही ऑप्शन है, या तो सबको बराबर बराबर दें। आपने एक बच्ची को दे दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बाहयात हैं, आप कोशिश करें, मेहनत करें और मामला बराबर कर दें और लोगों को दे दें, ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा। लेकिन ये कि अगर आप सबको नहीं दे सकते हैं तो फिर ये इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होगा। सही सही जी यानी बिल्कुल वाज़ेह है मेरे ख्याल से। जी जी, उम्मीद की जवाब मिल गया होगा आपको। हाँ, वैसे अगर मैं नहीं देखिए, शेख ने बताया कि जो ज़रूरी खर्चा है कभी किसी वजह से, तो ठीक है आपने मदद कर दी, बात समझ में आती है। अब वो जो आपकी बेटी है ना, उसको रूम दिलाना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो शोहर की जिम्मेदारी है। तो आप एक बेटी को रूम दिला रहे हो, बाकी दूसरी बेटी को क्यों नहीं दिलाओगे आप? मतलब कभी अचानक जैसे बीमार हो गए, मदद की ज़रूरत है या कुछ और मामला, तो बात समझ में आती है। मतलब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं ना, शोहर की जिम्मेदारी है ना उनको रूम दिलाना। तो आप उनको दिला रहे हो, दूसरे को नहीं दिला रहे हो, तो ये ठीक नहीं है ना। बल्कि लड़के को भी सबको दिलाना। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से बात वाज़ेह है एकदम। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला सवाल लेते हैं हम कॉल से। अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं केरला से बात कर रहा हूँ। केरला से, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? शहबाज। शहबाज जी। कैसे हैं शहबाज, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप लोगों की दुआ से। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जैसे रमजान मुबारक में, रमजान के माह में जो ये होती है, क्या कहते हैं, फितरा। हाँ हाँ, फितरा जो होती है। जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए। यानी फितरे के ताल्लुक से क्या जानना चाहते हैं आप? जी फितरे के ताल्लुक से जानना ये चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर वो फितरा अगर हम निकाल कर रखते हैं तो उसमें कोई हद नहीं है। फितरा निकाल के हम रखते हैं, हाँ, फिर बाद में वो देंगे किसी फकीर या मिस्कीन को।
ओके ओके जी शेख। तो ये फितरा निकाल के आप कहाँ रख रहे हैं? हेलो, कहाँ रखने की बात कर रहे हैं फितरा? हाँ अहम सवाल है। फितरा आप निकाल के कहाँ, मतलब अपने पास घर में रखते हैं? हाँ, अपने पास में रख लिए। मतलब आपने निकाल लिया है, उसको सेव करके आपने रखा है? जी। तो इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है कि इंसान को चूंकि आइंदा फितरा देना है तो आदमी पर अलग से जो है रख देता है कि ताकि परेशानी ना रहे, कि रहे कि हिसाब में कहा देना वक्त आएगा तो दे देंगे, तो उसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। कोई हर्ज की बात यानी वक्त पे ही देते हैं, वक्त पर ही इंतजाम देंगे। पहले से करके आदमी पहले रखा से है। कर लिया आदमी। वो तो हर आदमी तकरीबन करता है, सोच के रखता है, कम से कम सोच के रखता है कि भाई चार घर में 10 लोग हैं तो फितरा कितना होगा, चलो पहले से एक जहन में रखते हैं, कम से कम जहन में रखता है आदमी। बाद लोग अलग अलग कर लेते हैं कि भाई ये पहले से, ताकि उस दिन, क्योंकि खास तौर से ईद के दिन भागा दौड़ी रहती है, सही से। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अलग से उस चीज़ को रख लेते हैं, खासतौर जिनको अनाज देना रहता है तो वो अलग से पोटली बांध के रख लेते हैं कि जिस दिन उस दिन अदा करना रहेगा तो उठा के दे देंगे। तो इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। और अच्छी बात है, आदमी पहले से तैयार है, वक्त पे दे रहा है ना, वो क्या दिक्कत है? हाँ, तो जैसे कि अपने मान पास लीजिए फकीर यहाँ या दे हम मिस्किन किसी को देने दे से ही कोई- नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ रख रहे हैं, इंतजाम अपने कर पास रहे हैं। इंतजाम कर रख रहे हैं अपने पास, वो हमारा ही माल हमारा अपने पास रख रहे हैं, हम किसी को दे थोड़ी रहे हैं। तो कोई मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि रखने में क्या मसला है। सही से जी जी, उम्मीद की आपको जवाब मिल गया होगा, ये पहले देने की बात तो नहीं कर रहे। या कुछ या और कुछ जहन और में तो बात मसला और नहीं है बताइए। आपका? नहीं पहले मतलब ही और आप दूसरी यही जी। जी, और दूसरी मसला ये है कि जैसे कि नमाज में जो है, नमाज में जैसे सूरह फातिहा नमाज स्टार्ट की है, जी तो दुआए सना जो है अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो वो तो नमाज, मान लीजिए वो तो नमाज तो होगी नहीं ना। यानी दुआए सना नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे? जी यानी कोई नमाज है, उस नमाज में दुआए सना नहीं पढ़ सके लेकिन सूरह फातिहा हमने पढ़ ली, जी हाँ तो नमाज होगी या नहीं? जी जी शेख मुख्तसर। नमाज हो जाएगी अगर सूरह फातिहा पढ़ा इन्होंने और घर से दुआ सना छूट गई है तो हो जाएगी। बल्कि अगर जहरी किरत है यानी बावाज़े बुलंद पढ़ रहा है इमाम, तो आपको सना नहीं पढ़ना है। सही। जैसे आप इशा में आए और आपने शुरू का हिस्से तकबीर तारीम आपको नहीं मिली, अब किरत चल रही है सूरह फातिहा की, तो अब आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। अच्छा, ये बहुत अहम मसला बहुत से लोगों को नहीं मालूम आपको होता सना है। पढ़ना ही नहीं वो नमाज में आए, इमाम साहब किरत कर रहे हैं तो वो शुरू से स्टार्ट करते हैं अपना। नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना सुनन दाऊद वगैरह की, ला तक़रो इल्ला बि उम्मिल कुरान, सही, कि मेरे पीछे ना पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे सिर्फ सूरह फातिहा की गुंजाइश दी। सही, वाज़ेह। अलबत्ता अगर सिरी नमाज है तो उसमें आप सब पढ़ें, आपको मौका मिल रहा तो सही सही सही। मौका मिल रहा तो सब पढ़ें आप उसमें। यानी आप शुरू में अगर आ रहे हैं जी, अगर शुरू में आप आ रहे हैं तो ठीक है, आप पढ़ेंगे दुआए सना, उसके बाद सूरह फातिहा इंशाल्लाह पढ़ेंगे आप। लेकिन ये बात जहन में रहे कि सूरह फातिहा अगर आपने पढ़ ली है तो चाहे किसी भी वजह से आपसे छूट गई इस दुआए सना तो आपकी नमाज हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मैं खुद इमाम हूँ, हाँ हाँ कि मैं खुद इमाम हूँ जी, अगर सना बगैर सना पढ़े अगर सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो नहीं होगी ना फिर। नहीं आप इमाम हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। नहीं आप इमाम हैं तो आप ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, सबको पढ़ना है ना। मतलब देखिए, आप अगर तन्हा पढ़ रहे हैं नमाज तो एक बात समझ में आती है, आपके पीछे इतने सारे लोग हैं तो इतने सारे लोगों को आप सुन्नत से रोकेंगे? आप आते ही सूरह फातिहा आपने शुरू कर दिया तो पीछे कितने लोगों की ये सुन्नत छूट रही है? जी सही बात है, इमाम के लिए गुंजाइश नहीं है, मौका देना उसको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल हो इंशाल्लाह फिर राब्ता कर सकते हैं, काफी अहबाब हैं हमारे। जी अगला सवाल लेते हैं हम कॉल से। नहीं, जैसे कि हम अगर हम ऐसा करेंगे नहीं, जैसे कि हम नहीं करते हैं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त। देखिए माफी चाहते हैं, आपके साथ टीवी की भी आवाज आ रही है, पहले आप टीवी की आवाज म्यूट कर दें। हेलो नाज़रीन, इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम इसी तरह पूरे रमज़ान तक चलता रहेगा। माशाल्लाह अच्छा खासा हमारा ये प्रोग्राम कई दिनों से चल रहा है, बस चंद दिन और बचे हैं इंशाल्लाह। तो आखिर तक, ईद से पहले इंशाल्लाह, एक दिन पहले तक इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और हमारे बहुत से अहबाब ने यहाँ चैट पे भी सवाल किए हैं, चूँकि यहाँ से भी ऑप्शन है तो एक सवाल यहाँ से भी ले लेते हैं, वक्त बहुत कम है हमारे पास। एक शेख उस्मान साहब का सवाल है कि चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया पर इंडिया के एक आलिम दीन ने अरबी में अजान देने के बाद इलाकाई ज़ुबान उर्दू हिंदी में तर्जुमा सुनाने का मशवरा दिया है। उनका कहना है कि ऐसा करने से अजान का पैगाम गैर मुस्लिमों तक
पहुंचाया जा सकता है, जिससे मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान में फैली नफ़रत कम हो सकती है। क्या हमारे दीन में इसकी इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त है। ये बिदअत है, बिदअत है। इसकी बिदअत होने में कोई शक शुबा नहीं। 1400 साल दौर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जबकि देखिए बहुत सारे इलाकों में गए मुसलमान जहाँ दूसरी ज़बानें बोली जाती थी, लेकिन अज़ान ये खालिस ताबुदी मसला है, खालिस ताबुदी मसला है। खालिस नहीं, इनका कहना है शेख, अजान हो अरबी में, लेकिन उसके साथ साथ उसका तर्जुमा भी बताया बिल्कुल नहीं, उसके साथ कुछ नहीं। बाद में आप अलग से लोगों को सिखाइए, कोई प्रोग्राम रख के बताइए, लेकिन जो नमाज का सेटअप है, अजान का जो तरीका है, उसके साथ जोड़ के आप वो एक सुन्नत है अजान देना, उसके साथ सुन्नत को सुन्नत के मुताबिक तर्जुमा कब पेश करना चाहिए? अजान उसी के वक्त साथ कह रहे हैं। अजान के साथ ही बिदअत हो जाएगा, ये बिदअत हो जाएगा। इसकी कोई गुंजाइश नहीं, कतन कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, अलग से आपको किसी को सिखाना है तो सिखाएं, बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जानते हैं, हाँ, सब जानते हैं हिसाब से क्या है वो जानते हैं, नॉन मुस्लिम भी जानते हैं आमतौर से। तो आप उनको बाद में कोई किसी अलग प्रोग्राम में मुलाकात में बताएं, लेकिन ये कि माइक खुतबे में, दर्स में, हाँ वहीं पे, क्योंकि उसका मकसद ये वो समझाना नहीं है कि मतलब समझना उसको ज़रूरी है। सही। हाँ, नमाज के लिए बुलाया जाता है, वो खास जो है मुसलमानों के लिए खास जो है। अच्छा, अजान का पैगाम क्या? तो गैर मुस्लिम को अजान समझ नहीं आई तो आपने तर्जुमा शुरू कर दिया। वो कहता मैं नमाज मस्जिद के पास खड़ा हूँ, मुझे अजान की नमाज की आवाज़ आ रही है, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो उसका भी तर्जुमा किया जाएगा साथ में? मतलब क्या करें, शुरू कर दें वो सर्विस भी? ये तो अजीब सी हाँ, अजान के साथ नहीं। अच्छा, अजान का पैगाम क्या है, उसके अंदर क्या कुछ है? एक मरतबा आपने बता दिया, हो गया ना। वो डेली वही चीज़ रिपीट करने की क्या ज़रूरत है? वो तो अजान डेली रिपीट की जाती है, वो सुन्नत है, साबित है, उस पर जवाब भी देना होता है, अजर का मामला है, सारी चीज़ें। वो शियार है इस्लाम का। सही से देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह भी सब कुछ जानता है, अकबर भी। अकबर का मतलब इतना वाज़े अल्फाज हैं कि हर शख्स जानता है। सही। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा, और कलमे के अल्फाज हैं तो वो आमतौर से सब जानते हैं उसको। सही। अगला एक और सवाल ले लेते हैं, चूँकि वक्त काफ़ी कम है। आखिरी सवाल, एक हमारे कमालुद्दीन शेख साहब का सवाल है कि ईदगाह में जगह कम होने की वजह से औरतें मस्जिद में जमा होकर नमाज ईद पढ़ सकती हैं क्या, और इमाम भी एक औरत हो? क्या ईद की नमाज ईदगाह में अदा करना ज़रूरी है, बेला उज़्र मस्जिद में अदा करना कैसा? इसमें कई सवालात हो गए। ईदगाह में जगह कम होने की वजह से औरतें मस्जिद में जमा होकर नमाज ईद पढ़ सकती हैं या नहीं? ईदगाह में जगह कम है तो ठीक है, वहाँ मर्द हो गए, तो अब ईदगाह से मुत्तसिल अगर मस्जिद भी है तो औरतें मस्जिद में जमा हो जाएं। यानी ख़वातीन अलग से उनका कोई औरत इमामत अगर उन्होंने कहा है, इसका और तो, इमाम भी एक औरत हो। इसका मेरी मालूमात में इसका तो कोई सबूत नहीं है कि भाई औरतें अलग होके और उनमें से कोई इमाम बन के जो है नमाज पढ़ाए, तो ये तो इसका तो कोई सबूत नहीं मिलता। हाँ, मर्दों के ताबे रहेंगी, वो जाएंगी ईदगाह भी तो मर्दों के ताबे होके, यानी जो मर्दों का जो इमाम होगा ना, वही इनका भी इमाम होगा। अगर ज़्यादा दूर हैं तो उसमें एक ऑप्शन और हमारे पास है, जो जिस पर अमल होता है कि औरतों की जमात को भी कोई मर्द इमामत करवाए। जो बाज़ जगह होता है कि अगर मुमकिन हो सके एक साथ ही पढ़े, लेकिन अगर फासला बहुत ज़्यादा है, मतलब ये कि ईदगाह कहीं और है, मस्जिद कहीं और है, और औरतों को भी पढ़ना है, तो ये रास्ता निकाला जा सकता है कि कोई मर्द इमामत करवाए उनकी। लेकिन ये असल क्या है, असल ये है कि सबको एक साथ ही जमा होना है। वो उज़्र पर ही बात हो रही है, बगैर उज़्र के तो नहीं, उज़्र पे बात हो रही है। क्योंकि अब क्या हमारे यहाँ जो शहरों में ये है कि औरत क्या, मर्दों को भी जो है वो मस्जिद में नमाज ईद पढ़नी पड़ती है। हाँ, मर्दों को भी पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ तो सब आते हैं ना, मर्द और ख़वातीन सब आ रही, तो वहाँ ये इसकी क्या ज़रूरत है कि उनके लिए अलग से? नहीं, असल में इनका जो सवाल था वो ईदगाह में ये लोग पढ़ते हैं और ईदगाह छोटा है तो औरतें जमा नहीं हो पाती, तो मर्द ईदगाह में हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, ये तो एक, यानी औरतें अलग ईद पढ़ेंगी, मर्द अलग ईद पढ़ेंगे। नहीं भाई, ये तो चीज़ समझ में नहीं आ रही, बाकी अल्लाह आलम। हम इंशाल्लाह। इसमें एक चीज़ है कि मतलब शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, हमेशा इंतज़ाम हो जाता है, लेकिन साल में एक मरतबा ईद की नमाज़ पढ़ने की बात आती है। अगर हम लोग चाह लें, इरादा करें, तो कहीं इंतज़ाम नहीं हो सकता। वो भी इज्तिमाई मसला है, जब इज्तिमाई मसला है। शादी का मसला इनफरादी होता है, इंतज़ाम तो करना चाहिए बिलाशुबा। कोशिश नहीं होती है, पहले से आदमी तैयार नहीं होता है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं मुख्तसर। शब कदर वाली रात की कोई निशानी सही हदीस में आती है? सही मुस्लिम की तो हदीस है कि उस सुबह जो है जो सूरज निकलेगा ला शुआ लहा, तो बहुत ज़्यादा जो है उसमें जो है सख्ती नहीं होगी, उस धूप नहीं होगी, थोड़ा सा उस शुआ नहीं होगी, मतलब मध्यम होगा, थोड़ा नरम दिखेगा, ठंडा जैसे, मतलब हल्का सा उस टाइप का होगा। ये जो है बहुत सही मुस्लिम की रवायत मौजूद है।
बाज़ और भी रिवायतें मौजूद हैं जिसके मतलब जिसके बारे में लोगों का कलाम है, जैसे ये कि वो रात जो है तलक़तुन बहुत साफ़ रात होगी, ना तो ठंडी होगी ना गर्म होगी, और उसमें आंधी नहीं चलेगी। एक और सही हदीस में ये भी आती है, तो इसमें इख्तिलाफ थोड़ा सा, लेकिन सही हदीस में आता है कि वो जो चाँद निकलेगा तो गोया कि वो मतलब है कि किसी जो जफना यानी जो टब होता है ना उसके किनारे की तरह ऐसा कुछ आता है कि उसकी तरह दिखाई देगा। तो ये कुछ अलामतें जो है आमतौर पे जो अलामतें हैं वो बात की हैं। हाँ, लगता तो ऐसी नहीं, उस जैसे उस रात की भी है, चांद की अलामत उस रात वाली होगी। अच्छा जी, कंफर्म नहीं करना चाहिए। चलो, हाँ, घर ये की बात मैं अलामतें बोलने हैं, जा रहा लेकिन था कोई कि आदमी जो है ज़्यादा इस पर कुछ तवज्जो ना दीजिए। अलामतें अगर मैच हो रही तो ये कंफर्म ना कर ले कि बस यही शब कदर है। अच्छा, उसको भुला दिया गया अल्लाह की तरफ से, उसी में खैर है। हाँ, इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब असल ये बहुत कि अहम और चीज़ अल्लाह है। के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी कोई इबादत करें इंसान। ऐसी कोई रहनुमाई नहीं की कि अलामत देख के आप उसी को समझ लो, उसी को उसी समझ पे लो। नमाज। सही सही। जी, हमारे एक भाई लाइन पे मैं इस बात थोड़ा सा वो हदीस अगरचे मुख्तलफ़ी है, उस पर हमारी बात हो चुकी है, लेकिन वो थोड़ा सा इस शेख की बात पे एक जुमला, एक हदीस का टुकड़ा याद आ गया कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, वो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन, उसमें एक लफ्ज़ आता है कि अल्लाह के रसूल अगर मैं ये जान जाऊँ कि ये मतलब है कि ये रात शब क़द्र है तो मैं क्या करूँ। तो बहरहाल इससे थोड़ा सा इशारा मिलता है, मतलब देखने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन कन्फर्म नहीं है। जी बिल्कुल जी। हमारे एक भाई लाइन पे हैं, उनका एक छोटा सा सवाल लेते हैं इंशाल्लाह, फिर ख़त्म करते हैं क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बशीर बोल रहा हूँ, कुवैत से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि मेरी अम्मी जो है वो थोड़ा बीमार थी, उनका हार्ट का प्रॉब्लम था, तो रोजे नहीं रख सकी, तो उनके लिए फिदिया देना है, कितना देना, क्या देना और कौन से हिसाब से देना, थोड़ा बताइए मेरे को। जी बिल्कुल जी शेख, मुख्तसर जवाब चूँकि वक्त खत्म हो चुका है। देखिए, फिदिया देना है पूछ रहे हैं, तो फिदिया एक मिस्किन का खाना खिलाना है, हर रोजे के बदले में एक मिस्किन का खाना खिलाना। अब एक मिस्किन के खाने में क्या आपके यहाँ एक मिनट, चलता है? उनकी क्या बीमारी आपने बताई? हार्ट का प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, हार्ट को। हम ये मान के चलते हैं कि उनकी दवाई चालू है, तो रोजे नहीं। ओके ओके, जी जी, हम ये मान के चलते हैं कि शायद आगे उम्मीद नहीं शिफा, अगर आगे शिफा होने की उम्मीद है तब तो फिदिया उधर नहीं देना है, बाद में रोज़ा कज़ा करना है। लेकिन अगर उम्मीद नहीं है शिफा की या वैसे ही चलता रहेगा तो फिदिया देंगे, और फिदिया बस यही है, एक मिस्किन का खाना, एक रोज़े के बदले में एक मिस्किन को खाना खिलाना। अब जो भी आपके यहाँ खाना चलता है, तो अनाज दे सकते हैं, आज वगैरह कुछ ऐसा एक साथ में, मतलब 30 दिन का एक साथ में। यानी एक रोजे के बदले आपको एक मिस्किन को खाना खिलाना है, एक टाइम का। अनाज दे सकते हैं क्या पर एक साथ मिलाकर 30 दिन? हाँ, या तो आप वही खाना खिलाएं या तो बना के डेली खाना खिलाएं, या अगर अनाज देते तो पूरा उसका पैकेज, पूरा पैकेज दे दें, जो जो उसमें लगता है सब आप दे दें, सारी चीजें आप दे दें जो जो उसकी जरूरत है। वही मतलब पैकेज में क्या देना पड़ेगा, मतलब वो पूरा, मतलब आपके यहाँ जो चलता है, अब आपके यहाँ जो कुछ चलता है, बेहतर आप पूछ लें, जिनको देना चाहते हैं पूछ लें, भाई क्या खाते हैं, क्या है, उनको क्या क्या चाहिए, पूछ लें उनसे, वो खुद बता देंगे, आपको फहरिस्त दे देंगे क्या क्या उनको चाहिए। और किसी से मसला पूछा तो लोग बोले कि गेहूं देना पड़ता करके बोले थे ऐसा। नहीं, जो बता रहे हैं, गेहूं नहीं, गेहूं नहीं, मतलब आप अगर अपने यहाँ किसी मिस्कीन को खिलाते तो क्या खिलाते आप, या आप क्या खाते हैं? भाई अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रवायत है कि वो फिदिये में गोश्त और रोटी देते थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है, वो तो गोश्त और रोटी दे रहे थे। तो ऐसा नहीं कि कोई खास खाना नहीं तय क्या देना है, जो कुछ भी मैसर जिस इलाके में जो खाना चलता है आमतौर पे लोग खाते हैं, या जिसको हम खिला रहे हैं वो जो लोग खाते हैं। फितरे में तो मुतय्यन है ना ये, लेकिन फितरा नहीं है, फिदिया है, इसमें बिल्कुल नहीं मुतय्यन कौन सा खाना देना है। आपके यहाँ जो कुछ चल रहा है या जिसको आप देना चाहते हैं उससे पूछ लें, सबसे बेहतर है, वो जो कुछ तलब करे आप उसको वाज़ेह मेरे ख्याल से। जी बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, महफ़िल रमज़ान के प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अल्लाह ताला आप सबों को खुश रखे। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात कल के प्रोग्राम में दोबारा होगी। इंशाअल्लाह दोबारा आप आएँ, आपके जो भी सवालात हैं, जो भी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह कल आप पूछ सकते हैं। हमारे बहुत से अहबाब ने यहाँ सवालात किए थे, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम सारे लोगों के सवालात नहीं ले सके हैं, हम माज़रत ख़्वाह हैं। इंशाअल्लाह कल फिर आप आइए, सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह कोशिश होगी आपको जवाब देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले ख़ास अपील है, देखिए रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना है, i+ TV माशाल्लाह लगा हुआ है, 24 घंटे ये प्रोग्राम आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़ के प्रोग्राम, दावती प्रोग्राम, और कई हज़ार बल्कि करोड़ों घरों में
ये दावत का काम हो रहा है, लोग जुड़े हैं, इस्लाह हो रही है लोगों की और लोग इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो आप सबसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में आपसे जो हो सके इसका ताउन करें। रमज़ान के इस मुबारक महीने में अपने सदक़ात, अतियात और ज़कात में इस चैनल को भी आप ज़रूर याद रखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें